हेलो बच्चों, आज हम सम्मिश्र संख्या का ज्यामितीय निरूपण यानी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है, किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक क्या होता है, उसका कोणांक क्या होता है और सम्मिश्र संख्या का ध्रुवीय रूप क्या होता है, इसके विषय में हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी सम्मिश्र संख्या को आप लिखते हो z बराबर x प्लस आयोटा वाई। तो z बराबर जब आप लिखते हो x प्लस आयोटा वाई, तो इसमें जो x और y होते हैं ना, ये रियल नंबर होते हैं, लेकिन जो x होता है वो रियल पार्ट कहलाता है और जो y होता है वो इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, यानी सम्मिश्र संख्या के निर्देशांक, तो इसके जो निर्देशांक होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में यानी क्रमित युग्म में जो होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। यानी किसी सम्मिश्र तल पर, जिसको आरंगा प्लेन बोलते हो, आरंग प्लेन बोलते हो, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन भी आप लोग बोलते हो, उस पर अगर हम इस बिंदु को दर्शाएं, देखिए तो जिस प्रकार आप अक्ष बनाते हो एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उसी प्रकार यहाँ पर एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष, ये हो गया मूल बिंदु। तो देखिए इसको हम वास्तविक अक्ष कहते हैं। जो एक्स अक्ष होता है आरंग प्लेन में, हम इसे वास्तविक अक्ष बोलते हैं, और जो इधर वाई अक्ष होता है ना, इसको हम लोग काल्पनिक अक्ष बोलते हैं। तो जिस प्रकार हम एक्स और वाई का निर्देशांक दिखाते हैं, उसी प्रकार हम यहाँ पर जेड के जो निर्देशांक हैं, जो रियल पार्ट भाग है वो एक्स है, जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई है। तो इन दोनों को अगर हम दिखाएं, तो जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, इसको मैंने P से व्यक्त किया, ये है बिंदु P, और अगर मान लीजिए सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो इस z के जो निर्देशांक होंगे वो सम्मिश्र तल पर x y दिखाए जाएंगे। अब x y क्या होता है, जो y है वो काल्पनिक अक्ष पर हम डिस्टेंस लेते हैं और जो x होता है वो हम वास्तविक अक्ष पर डिस्टेंस लेते हैं। तो अगर मैं P से OX पे लंब डाल दूं और इसको मैं कहूं PL, तो ये जो दूरी होगी PL की, ये y को निरूपित करेगी, और जो O से लेकर के L तक की दूरी है वो x को निरूपित करती है। और OP को अगर हम मिला दें इस तरह, ये OP, तो याद रखें अगर हम OP को मिलाते हैं तो ये जो OP डिस्टेंस है यही कहलाती है सम्मिश्र संख्या का मापांक। यानी ये जो दूरी है यही है मॉड z। और अगर आप देखो कि त्रिभुज OPL में या OLP में अगर आप देखें, तो अगर हम OP बराबर निकालें तो पाइथागोरस प्रमेय से आप जानते हो कि OP की जो दूरी आएगी वो बराबर आएगी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट है। और ये जो अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया, ये इसी को हम कहते हैं मापांक, यानी सम्मिश्र संख्या का मापांक, यानी इसको हम व्यक्त करते हैं मॉड ऑफ z। तो मॉड ऑफ z ये बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यदि कोई भी सम्मिश्र संख्या है z बराबर x प्लस आयोटा वाई, तो उसका जो मॉडुलस होता है, मापांक होता है, उसको हम मॉड z से व्यक्त करते हैं और वो बराबर होता है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसे मापांक कहते हैं। कोणांक, देखिए मापांक को इंग्लिश में मॉडुलस बोलते हैं, कोणांक को हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं या तो आर्गूमेंट बोलते हैं। तो अगर कोणांक की बात करें तो देखो ये जो अगर कोई भी, जैसे हमने एक सम्मिश्र संख्या को OP से व्यक्त किया, एक सदिश राशि OP वेक्टर से हम व्यक्त कर सकते हैं। तो ये जो OP है, मान लीजिए ये OX से थीटा कोण बनाती है, ये OX है, उसकी पॉजिटिव डायरेक्शन से, धनात्मक दिशा से अगर ये थीटा कोण बनाती है, तो ये जो थीटा होता है ये कहलाता है सम्मिश्र संख्या का कोणांक। यानी हम ये कह सकते हैं कि सम्मिश्र संख्या z, इसका जो कोणांक होगा ये हम थीटा से व्यक्त करते हैं। अब देखो अगर इस त्रिभुज में देखो, तो चूंकि हम जानते हैं कि जो tan थीटा होगा वो होगा लंब बटे आधार होता है, तो लंब है कितना y और आधार कितना है x, तो ये y बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
अगर यहाँ से थीटा बराबर निकालें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y बटे x। यहाँ पर मॉड मैंने क्यों लगाया? मॉड इसलिए लगाया कि जो कोण आप निकालें वो न्यून कोण निकाल लें, यानी 0 से 90 डिग्री के बीच में निकाल लें। अब देखिए यहाँ पर 4 चतुर्थांश बनते हैं, या तो फर्स्ट में z होगा, या तो सेकंड में z होगा, या तो थर्ड में होगा, या तो फोर्थ में होगा। अब किस पर होगा? ये x y की वैल्यू पर निर्भर करता है। तो जैसे मान लीजिए, मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए तुरंत और देखें। अगर मान लीजिए ये x अक्ष y अक्ष से जो अभी आपने बनाया था, मान लीजिए प्रथम चतुर्थांश है, आप 360 अंश को 4 भागों बांटा करते हो। जैसे ये 0 अंश हो गया, 0 से ये π/2 हो गया, फिर ये 180 डिग्री हो गया, फिर ये 270 अंश हो गया, ये 360 अंश हो गया। ये तो आपने ASTC में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर हम जो करने जा रहे हैं वो x y के निर्देशांक किस चतुर्थांश में रहते हैं। अगर इसमें रहेंगे तो देखो ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये मूल बिंदु हो गया। तो अगर वो प्रथम चतुर्थांश में है तो इसका मतलब x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। तो हम जब लिखेंगे कि z बराबर x प्लस आयोटा y, तो हम यहाँ से देख लेंगे कि x और y इनकी वैल्यू क्या आ रही है, इनके चिन्ह क्या आ रहे हैं। अगर दोनों प्लस प्लस हों तो समझ जाओ कि वो किस चतुर्थांश में गया? फर्स्ट में गया। और अगर फर्स्ट में गया तो जो कोणांक होगा वो होगा बराबर थीटा, यानी जो थीटा आपने यहाँ से निकाला है tan इनवर्स y अपॉन x, इसकी वैल्यू से आपने थीटा निकाला होगा। तो थीटा को फिर आपको लेना है, थीटा जितना निकला है, और इसको आप न्यून कोण निकालेंगे ही निकालेंगे, तो 0 से 90 के बीच में कोण आ जाएगा। बात समझ में आ गई? लेकिन मान लीजिए इस चतुर्थांश में आया तो इसमें x अक्ष का मान तो निगेटिव आएगा, मगर y अक्ष का क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अगर कभी भी द्वितीय चतुर्थांश में आए, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, और ये थर्ड चतुर्थांश हो गया, और ये फोर्थ आ गया, तो मान लो जो z है वो आ जाए सेकंड चतुर्थांश में, यानी x की वैल्यू अगर नेगेटिव हो और y की वैल्यू पॉजिटिव हो, तो याद रखना जो कोणांक होगा वो बराबर होगा पाई माइनस थीटा। यानी सेकंड में अगर आए तो जो कोण आप लेंगे, जो थीटा यहाँ से आएगा, न्यून कोण यहाँ से निकालना ही निकालना है, तो यहाँ से जो थीटा निकालें उसे आप पाई में से घटा दें तो कोणांक आ जाएगा, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू बोलते हैं। राइट है ना? अगर थर्ड में आएगा तो दोनों माइनस माइनस होंगे, और दोनों माइनस माइनस हों तो याद रखना यहाँ पर जो कोणांक आएगा वो बराबर आएगा थीटा माइनस पाई। और अगर चौथे में पहुँचे, चौथे में होगा प्लस माइनस, और अगर यहाँ पर आ जाए तो कोणांक आ जाएगा माइनस थीटा, यानी जो थीटा आपने निकाला उसी में नेगेटिव लगा दें। तो कोणांक निकालते समय आपको दो चीज़ों का विशेष तौर पे ध्यान रखना है। क्या? आपको z बराबर x प्लस आयोटा y देगा, यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे, y की वैल्यू निकाल लेंगे, और इसके बाद आप थीटा निकालिएगा तो वो आएगा tan इनवर्स मॉड ऑफ y बाई x, यानी न्यून कोण थीटा आना चाहिए। जब वो निकाल लेना तो इसके बाद आप देखना कि जो x y है ये किस चतुर्थांश में पहुँचता है। और आपको मालूम है कि प्लस प्लस होगा तो पहले में जाएगा, माइनस प्लस होगा तो वो दूसरे में जाएगा, दोनों माइनस माइनस के होंगे तो तीसरे में आएंगे, और प्लस माइनस होंगे तो चौथे में आएंगे। तो अगर पहले में आए तो जो आपने थीटा निकाला वही कोणांक हो जाएगा। अगर दूसरे चतुर्थांश में आता है जो थीटा तुमने निकाला उसे पाई में से माइनस कर देना। अगर तृतीय चतुर्थांश में पहुंचता है तो थीटा माइनस पाई कर देना है, और चौथे में रहे तो क्या कर देना है? माइनस थीटा। तो इस प्रकार मापांक कैसे निकालना है, कोणांक कैसे निकालना है, ये आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि ध्रुवीय रूप क्या होता है। ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म किस रूप में होता है, तो आइए उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए z बराबर x प्लस आयोटा y, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट है, जहाँ x रियल पार्ट है और जो y है वो इमेजिनरी पार्ट है, यानी वास्तविक भाग, और y क्या हो गया? काल्पनिक भाग। तो देखिए इसका हम कैसे ज्ञात करेंगे ध्रुवीय रूप। मान लीजिए ये है z यहाँ पर, ये
तो ये जो कोऑर्डिनेट होंगे जेड के वो एक्स वाई होते हैं। अभी मैं आपको बता रहा था। यहाँ से आपने लंब डाला, ये बिंदु हो गया P, ये बिंदु हो गया L, ये बिंदु हो गया O, और ये कोण मान लीजिए थीटा है। तो हम प्रथम चतुर्थांश पे लेके चलते हैं। बाकी थीटा के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि हो सकता है जेड यहाँ हो, तो यहाँ होगा तो आपको पाई माइनस थीटा रखना है। तृतीय में आएगा तो मैंने बताया था कि थीटा माइनस पाई रख देना है, और चतुर्थ में आए तो माइनस थीटा रख देना है। तो वो तो कोणांक इस पर निर्भर करेगा कि किस चतुर्थांश में जा रहा है। अब देखो जरा, ये जो OP की वैल्यू है, आप जानते हो कि ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। तो ये जो OP की वैल्यू है इसको हम कहते हैं मापांक, और मापांक को मॉड z कहते हैं, और उसे r से भी व्यक्त करते हैं। तो इसका मतलब जो r आएगा वो अंडर रूट के अंदर आएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर मैं इसको r कहता हूँ, ये r है, तो जरा देखो त्रिभुज अगर मैं ले लूँ PLO में, और इसमें अगर मैं कहूँ कि कास थीटा बराबर क्या होगा, तो देखें कास थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो x बटा r, यानी ये हो जाएगा x अपान r। इसलिए अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा r कास थीटा। पहली चीज़ पता हो गई। अगर फिर से तुम त्रिभुज ले लो PLO में, और इस त्रिभुज में अगर आप साइन थीटा लगा दो, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। ये हो गया आधार बटे कर्ण था कास, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण का मतलब y बटे r। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगा r साइन थीटा। तो आप x और y के मान निकाल चुके हो। चूँकि जो आपने कहा है कि सम्मिश्र संख्या है वो x प्लस आयोटा y है, तो अगर मैं यहाँ पर x और y की वैल्यू रख दूँ तो x बराबर है r कास थीटा प्लस आयोटा और r साइन थीटा। यानी कि जो z बराबर होगा वो अगर मैं r को कॉमन लेता हूँ तो ये आ जाएगा कास थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जो z बराबर मैंने ये लिखा, ये कहलाता है ध्रुवीय रूप। यानी अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखी हुई है x प्लस आयोटा y, तो उसको हम ध्रुवीय रूप में लिख सकते हैं z बराबर r कोष्टक में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यहाँ पे जो r है ना, यही है मापांक, यानी मॉड ऑफ जो z है वो r है, और उसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, लिखी भी है, वो होती है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। राइट है। थीटा को मैंने आपसे क्या बताया था कि थीटा की वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, थीटा कोणांक है थीटा, लेकिन यहाँ पर जो थीटा है ना, ये कोणांक का काम करेगा। अब कोणांक फर्स्ट में आता है निर्देशांक, या जेड कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट में आता है कि सेकंड में आता है कि तृतीय चतुर्थांश में कि चौथे में आता है, इस बात पर थीटा की वैल्यू निर्भर करेगी। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दें कि जो सम्मिश्र संख्या z बराबर x प्लस आयोटा y है, उसकी एक संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होती है ना। जैसे z बराबर x प्लस आयोटा y, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसकी जो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होती है, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, ये इसे हम बार z से व्यक्त करते हैं। यानी z के ऊपर बार लगा दो, और जो बार z होता है वो होता है x माइनस आयोटा y। यानी किसी भी सम्मिश्र संख्या की अगर आपको संयुग्मी सम्मिश्र संख्या निकालना है तो सिर्फ एक काम करना होगा, जो रियल पार्ट है और जो इमेजिनरी पार्ट है, इन दोनों के बीच का चिन्ह अगर प्लस का हो तो माइनस कर देना है, और अगर माइनस हो तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इसका भी जो मापांक होगा मॉड ऑफ बार जेड जो होता है वो भी होगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर x माइनस का होगा तो भी स्क्वायर प्लस का आ जाएगा, y माइनस का है यहाँ पर तो भी उसका स्क्वायर प्लस का भी होगा। यानी ये चीज़ याद रखना है आपको कि मापांक जो z का होगा वही उसके बार का होगा। यानी किसी सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी का जो मापांक होता है
वो सम्मिश्र संख्या के मापांक के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए ये जो चीज़ें थी, इसमें आपने देखा कि कैसे हम ध्रुवीय रूप में व्यक्त कर सकते हैं किसी सम्मिश्र संख्या को, उसका मापांक कैसे निकालते हैं और उसका हम कोणांक कैसे निकालते हैं। ये जो एक प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है 5.2 है ना आपकी एक्सरसाइज NCERT की, इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चन दिए हैं। आप उनको अगर देखें तो इसी के आधार पर आप उसे समझ सकते हैं, जो मैंने अभी आपको समझाया है, पूरा इसका कॉन्सेप्ट दिया है। इसके बाद मैं आपको कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टी क्या है वो बताने वाला हूँ, जो NCERT की बुक में नहीं है। देखिए, जो मॉडुलस की प्रॉपर्टी है वो बताने वाला हूँ, और जो आर्गूमेंट की प्रॉपर्टी है वो बताने वाला हूँ, यानी कोणांक का गुण क्या होता है वो बताऊँगा और मॉडुलस के गुण भी बताऊँगा। तो जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज जो 5.2 है, अगर आप उसके 1-2 सवाल देख लें तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा कि सवाल कैसे लगाने हैं, क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गूमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 सवाल यहाँ दिए हैं, पहला और दूसरा। कह रहा है कि जो z है वो बराबर है -1 प्लस आयोटा, नहीं माइनस है, माइनस आयोटा √3। ये कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, इसका हमें मापांक ज्ञात करना है। आप जानते हो मापांक ज्ञात करना है तो सबसे पहले देखो z बराबर अगर मैं लिखूं x प्लस आयोटा y, तो यहाँ से अगर आप x बराबर देखो तो वो -1 है और y बराबर देखो तो वो -√3 है। ठीक है। अब अगर कहूँ कि मापांक क्या होगा तो मॉड ऑफ z ये होता है √ के अंदर x² प्लस y²। तो बिल्कुल आसान सा काम है। यहाँ पर √ के अंदर -1 का स्क्वायर करो और माइनस के √3 का स्क्वायर करोगे तो √ के अंदर -1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, तो 3 1 4 और 4 का √ कितना आएगा 2। अर्थात इसका जो मापांक आ गया वो तो 2 आ गया, उसमें तो कहीं कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती है। लेकिन जो कोणांक है, मेन चीज़ आप उसको ये देखना है कि कोणांक से पहले हम यहाँ से निकालेंगे कि थीटा बराबर क्या आएगा। तो देखो थीटा बराबर होता है tan इनवर्स मॉड ऑफ y/x, यानी अगर थीटा बराबर निकालोगे तो tan इनवर्स y का मान है -√3 देखो, और ये है -1, यानी ये आ गया tan इनवर्स √3। किस tan का मान √3 होता है 60 अंश, यानी π/3, यानी थीटा बराबर तो π/3 आया। बात समझ में आ गई। लेकिन अब ये देखो कि जो x है वो भी माइनस का है, ये देखिए -1 है, और जो y है वो भी नेगेटिव है। तो अगर x y दोनों निगेटिव हैं तो ये किस चतुर्थांश में जाएंगे, थर्ड में जाएंगे। आप ऐसे बनाते हो, देखो ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड हो गया, ये हो गया थर्ड, और ये क्या हो गया फोर्थ। तो दोनों माइनस के चूँकि हैं ये, तो ये तृतीय में जाएंगे, और तृतीय में गए तो चूँकि जो z है वो तृतीय चतुर्थांश में है, तो अगर ये तृतीय चतुर्थांश में हुआ तो जो कोणांक हो जाएगा ये बराबर होता है थीटा माइनस पाई। मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि अगर तृतीय में जाए तो थीटा माइनस पाई लिखना है, और द्वितीय में जाए तो पाई माइनस थीटा लिखना है। तो थीटा माइनस पाई यानी π/3 और माइनस पाई, तो देखिए कितना आएगा, ये माइनस का 2π/3, ये कोणांक आ गया। देखिए, तो इस प्रकार आप मापांक निकाल सकते हो, कोणांक निकाल सकते हो। अब अगर मान लो इसी का ध्रुवीय रूप पूछ लेता, हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, लेकिन सपोज दैट वो ध्रुवीय रूप पूछ लेता, तो ध्रुवीय रूप आप क्या लिखते हैं, z बराबर क्या होता है r, ये होता है कोष्टक में cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r की वैल्यू कितनी आई है, 2 आई है, तो हम यहाँ r की जगह पे 2 लिख देते, और cos थीटा। अब थीटा आपको जो कोणांक में आया है वो लगाना है। ये थीटा तो एक जनरल वैल्यू थीटा की आपने निकाली जो न्यून कोण होता है, लेकिन जो कोणांक है ये थीटा कहलाएगा अब ये, यानी यहाँ पर जो लिखेंगे वो आप माइनस का 2π/3 लिखेंगे ये, और प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा साइन माइनस का 2π/3। तो इस प्रकार ये इसका क्या हो जाएगा, ध्रुवीय रूप। तो आप समझ गए होंगे कि इस तरह मैंने दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में बता दिया। अगर इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा तो बिल्कुल यही है। तीसरा अगर आप इसको देखो ज़रा, कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फार्म। पोलर फार्म का मतलब ध्रुवीय रूप में।
तो ध्रुवीय रूप में देखिए कैसे बदलते हैं। ये एक्सरसाइज 5.2 भी हुई जा रही है आपकी और साथ में क्वेश्चन को कैसे लगाना है मेथड क्या है वो पूरा हो जाएगा। तो जो तीसरा क्वेश्चन है जरा उसे देखो। z बराबर 1 माइनस आयोटा, एक तो ये दिया है देखो, एक इसी में छठवां क्वेश्चन भी दिया है, इसमें खाली -3 लिखा है और 8वां क्वेश्चन दिया है उसमें खाली i लिखा है, आयोटा। आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले पहला वाला देखो। अगर मैं यहाँ पर देखूँ z बराबर x प्लस आयोटा y देखा जाए तो x दिस इज इक्वल टू 1 और y दिस इज इक्वल टू -1 है ना। चिन्हों को विशेष ध्यान रखना, x पॉजिटिव है लेकिन y नेगेटिव है, तो x और y दोनों आ गए। सबसे पहले आप जैसे मान लीजिए r निकाल रहे हो तो r को मैं पहले ही बताया हूँ कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस होता है, मापांक होता है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस माइनस का 1 स्क्वायर, यानी अंडर रूट का कितना आ गया 2। और याद रखो मापांक कभी ऋणात्मक नहीं होता, डिस्टेंस है ये, तो ये कभी निगेटिव होगी ही नहीं। तो ये अंडर रूट का 2 आ गया, ठीक है। r की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू चाहिए और थीटा में भी कोणांक चाहिए, तो सबसे पहले हम थीटा निकालेंगे। तो देखो थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स, मैंने मॉड ऑफ y बाई एक्स लगाया और ये थीटा जो निकल रहा है ये कोणांक नहीं है, कोणांक हम देखेंगे कि किस चतुर्थांश में जाएगा। तो देखो जरा थीटा बराबर क्या आया यहाँ से, tan इनवर्स y माइनस का है और x प्लस का है, ये देखिए, अर्थात थीटा बराबर आया π/4, क्योंकि tan इनवर्स की जो वैल्यू 1 की वैल्यू होगी वो π/4 होती है। बट इसको ये देखो कि जो x है वो तो पॉजिटिव है मगर y क्या है, नेगेटिव। x अगर पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो इसका मतलब ये चतुर्थांश में कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लाइज करता है। तो चूंकि z चतुर्थांश में है तो फिर थीटा बराबर, यानी अगर मैं इसको लिखूं हिंदी में तो आर्गूमेंट ऑफ z यानी कोणांक जो आएगा वो आपको याद होना चाहिए माइनस थीटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, थीटा, यहाँ पाई माइनस थीटा, यहाँ थीटा माइनस पाई और यहाँ पे माइनस थीटा, यानी ये बराबर आएगा माइनस का π/4। तो अब ध्रुवीय रूप क्या आ जाएगा, ध्रुवीय रूप z बराबर आ जाएगा r, क्या बताया था, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो r की वैल्यू तो आ गई √2, तो √2 हो गया। cos थीटा, तो cos थीटा की जगह पे क्या लिखना है, माइनस का π/4 प्लस आयोटा और ये हो जाएगा साइन माइनस π/4, तो ये हो जाएगा आंसर। तो कितना आसान है देखिए। अच्छा, आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हो, अगर आप इसको सॉल्व करो ना तो फिर से आप वहीं पहुँच, क्योंकि देखो cos माइनस π/4 की वैल्यू देखें तो cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो ये तो 1/√2 आएगा, राइट है। लेकिन ये आएगा माइनस का 1/√2, तो √2 से √2 जब कैंसिल करोगे तो ये तो प्लस का 1 आ जाएगा मगर ये माइनस का 1, यानी 1 माइनस क्या आ जाएगा, आयोटा। तो बिल्कुल सही है आपका क्वेश्चन। अब जैसे छठवां सवाल है, छठवां देखो कैसे कर सकते हैं हम। तो बिल्कुल आसान सी ये एक्सरसाइज है, इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज आप करें क्योंकि वो कुछ ठीक ठाक है। जो छठवां क्वेश्चन है वो है z इज इक्वल टू -3। अब देखो जैसे z बराबर -3 लिखा हुआ है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो -3 प्लस 0 आयोटा, ये देखिए। अब यहाँ से देखो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो गया -3 और जो y हो गया वो क्या हो गया, 0। तो अगर आपसे कहा जाए कि चलो r बताओ, तो अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अर्थात जो r की वैल्यू आई वो √9 आई, यानी r बराबर क्लियर है कि 3 हो गया। तो r आ गया, मॉडुलस आ गया, इसका मापांक आ गया। अब थीटा निकालो, तो थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स y बाई एक्स, तो 0y माइनस का 3, tan इनवर्स 0/3, 0 में किसी संख्या का भाग दोगे तो 0 ही आएगा, और tan इनवर्स 0 यानी 0, यानी थीटा की जो वैल्यू आई वो 0 आई। लेकिन याद रखिए ये थीटा कोणांक नहीं आया। अब हमें ये देखना है कि ये जो x और y हैं, तो x तो यहाँ पर नेगेटिव है मगर y पॉजिटिव है, x तो नेगेटिव है मगर y पॉजिटिव है, तो सोचो ज़रा कि ये किस चतुर्थांश में गया,
दूसरे में, क्योंकि x नेगेटिव आएगा और y पॉजिटिव आएगा, दूसरे में गया। इसलिए हम ये कहेंगे कि चूंकि जो z है वो द्वितीय चतुर्थांश में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है, द्वितीय चतुर्थांश में है, इसका मतलब ये हो गया कि जो कोणांक आएगा ये बराबर आएगा पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 0 बराबर पाई, तो कोणांक आ गया पाई और मापांक आ गया 3, इसलिए ध्रुवीय रूप z बराबर क्या आएगा 3 कोष्टक में कास थीटा यानी कास पाई प्लस आयोटा और साइन कितना पाई, यही क्या हो जाएगा आंसर। तो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है, चाहे कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे आपको यही करना है, राइट है। अब जैसे 8वां क्वेश्चन है, 8वां अगर आप देखें तो 8वां कैसे लगाएंगे। 8वें में खाली z बराबर आयोटा लिखा है, ये देखिए, और अगर z बराबर आयोटा लिखा है ना तो आप इसको ऐसे लिखेंगे 0 प्लस आयोटा। तो देखो x की वैल्यू हो गई 0 और y की वैल्यू हो गई 1। अगर आप r बराबर निकालोगे तो अंडर रूट 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, यानी अंडर रूट 1 यानी बराबर कितना 1। तो r तो आ गया 1। थीटा निकालें, थीटा क्या होगा tan इनवर्स y बाई x, मॉड लगा देना जिससे न्यून कोण आ जाए, बाद में कोणांक निकाल लिया जाता है। तो tan इनवर्स y की वैल्यू तो 1 है मगर x की वैल्यू 0, अर्थात थीटा आ गया tan इनवर्स इनफाइनाइट। किस tan का मान इनफाइनाइट होता है, पाई बाई 2 का 90 अंश का, यानी आपको थीटा तो मिल गया पाई बाई 2, परंतु z कहाँ पहुँचेगा जरा देखो, दोनों पॉजिटिव हैं, और अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में ही गया। तो चूंकि z फर्स्ट चतुर्थांश में है, तो अगर फर्स्ट चतुर्थांश में है तो फिर कोणांक ये थीटा के बराबर ही होगा, यानी कोणांक थीटा ही होगा। तो फिर सीधे उसको क्या लिखेंगे पाई बाई 2। तो ध्रुवीय रूप क्या बनेगा, z बराबर r को लिखा 1 और ये हो गया कास पाई बाई 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2। उत्तर चेक करना हो मान रख के देख लो, कास पाई बाई 2 कास 90 डिग्री, कास 90 डिग्री का मान 0, ये देखिए 0 है, प्लस आयोटा साइन पाई बाई 2, तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो देखिए आयोटा आ गया। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इनको बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखिए जो आपकी एनसीईआरटी में चीज़ें नहीं दी गई हैं मगर वो आपके इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में आईआईटी जेईई मेंस वगैरह में आती रहती हैं, उसके विषय में बात करेंगे और पढ़ेंगे कि क्या होती है प्रॉपर्टी कॉन्जुगेट की, यानी सम्मिश्र संख्या की जो संयुग्मी होती है उसकी प्रॉपर्टी के विषय में अध्ययन करेंगे। साथ में सम्मिश्र संख्या के मापांक के गुण पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, और साथ में कोणांकों के गुण का अध्ययन करेंगे और फिर इस पर आधारित कुछ आईआईटी जेईई मेंस के क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक के लिए